आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह, एक नए योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी चेयर पे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक बार गहरी सांस, फिर ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र। भरेंगे गहरी सांस, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी चेयर पे बैठे रहेंगे और शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ हम बैठे हैं पैर हमारे जमीन पर नहीं लगने चाहिए, या तो कोई चीज़ नीचे आप बिछा लीजिए जिससे कि पैर आपके जो हैं सीधे ज़मीन पर टच ना करें। और चेयर आपकी जो है स्क्वायर में होगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हमारी राउंड में है, लेकिन अगर स्क्वायर में होगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा साइड में पकड़ने में आसानी रहेगी। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग आज का अभ्यास। सबसे पहले गहरी सांस लेकर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और महसूस करेंगे हमारी कमर में, हमारी पीठ में, हमारे कंधों में एक खिंचाव आएगा। ये खिंचाव इसलिए जरूरी है कि रात भर के हम सोए हुए हैं, हमारा शरीर जो है एकदम टाइट हो गया है, उसको खिंचाव देना जरूरी है। धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे। फिर एक बार सांस भर करके और नॉर्मल मीडियम में थोड़ी देर रुकेंगे। पूरा खिंचाव जितना खींच सकते हैं आसानी से, धीमे धीमे वापस। अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथों को इस तरीके से फंसाना है, उंगलियों को आपस फंसाना है ऊपर ले जा करके, और हथेलियां आसमान की ओर, और थोड़ा और खिंचाव करें। अपने दोनों हाथ कान से लगा देंगे और थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे और ज्यादा। धीमे धीमे वापस। एक बार और सांस भरते हुए। ये खिंचाव जो है हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पीठ के लिए अच्छा है, बहुत लाभदायक। धीरे धीरे वापस, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हमारा बायां हाथ लेफ्ट हैंड, देखिए हम यहाँ मिरर इमेज में बैठे हुए हैं। हम जो आपसे कहते हैं कि हम लेफ्ट हैंड, हो सकता है आपको मुझे राइट हैंड दिखेगा, क्योंकि मिरर इमेज है हमारी। शीशे में जैसे देखते हैं तो उल्टा दिखता है हमारा, तो हम बोल रहे हैं बायां हाथ, लेकिन आपको मेरा दायां हाथ दिखेगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बायां हाथ अपना हमने कुर्सी पर रखा है और दाहिने हाथ को इस तरह से कान से लगाया है, और धीरे धीरे करके अपने साइड में खिंचाव देंगे। इस साइड में खिंचाव आना चाहिए हमारा। सांस छोड़ते हुए, ये भी आपके जो है साइड का जो फैट है इसको कम करने में, पेट को ठीक रखने में, आपके स्ट्रक्चर को ठीक रखने में बहुत मदद करेगा। सांस लेते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ इस तरह से हाथ रख लेंगे और कान से हाथ लगा लेंगे, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, और अपना ये जो प्रेशर है अपने दूसरे हाथ में महसूस करेंगे आराम से जितना हो सके। फिर इस तरह दूसरे हाथ से सांस छोड़ते हुए
फिर दूसरे हाथ से वापस। अब थोड़ा गर्दन के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे व्यायाम करेंगे, लेकिन पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होंगे वो। तो और हमें ये ध्यान रखिए, हम आज जो हम ये कर रहे हैं इसमें सर्वाइकल का भी ध्यान रख रहे हैं। तो जो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, सर्वाइकल के जिनको पेन है वो लोग गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी लोग झुका सकते हैं। तो इसलिए हमें सांस भरते हुए ऊपर जाना है, मगर सांस छोड़ते हुए नीचे नहीं झुकाना है। चलिए सांस भरेंगे, धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को ऊपर, चेहरा ऊपर, आसमान की ओर, सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर अब साइड में, राइट साइड में गर्दन को ले जाएंगे धीरे धीरे करके, केवल गर्दन हम ले जाएंगे, बाकी जो है हमारा शरीर सीधा ही रहेगा। वापस फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ, इतना हम कर सकते हैं आसानी से गर्दन के लिए। वापस फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, वापस फिर दूसरी तरफ। थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा खिंचाव महसूस होने देते हैं गर्दन पे। वापस अब हम क्या करेंगे, अपना इस तरीके से कान को नीचे कंधे पर टच करने की कोशिश करेंगे, जितना हम कर सकते हैं खिंचाव करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके गर्दन को साइड में अपने कंधे पर रखने की कोशिश करेंगे, जितना हो जाए हमारे इस साइड पे खिंचाव आएगा। और फिर ये दूसरी तरफ धीमे धीमे करके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बहुत आराम से करना है, कहीं कोई झटका नहीं आना चाहिए। आराम आराम से हमें अपने शरीर को फायदे देने के लिए हम ये कर रहे हैं, हमारा कोई नुकसान ना हो। जोश में आकर के हमने बहुत तेजी से कोई भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो अच्छी बात नहीं है। वापस अब हम क्या करेंगे, इस कंधे से इस कंधे तक पीछे पीछे गर्दन को घुमाएंगे। बहुत अच्छा है सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए, गर्दन को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए। इस तरीके से पीछे पीछे धीमे धीमे करके एक कंधे से दूसरे कंधे तक इस तरीके से गर्दन को घुमाएंगे। बहुत आराम मिलता है गर्दन को इससे। बहुत आराम आराम से। वाह, अब दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे, ऐसे करके पकड़ लेंगे और सिर के ऊपर ले जाएंगे, और फिर थोड़ा सिर के पीछे की तरफ ले जाएंगे, और कंधे के लिए हम इसको राइट साइड खींचेंगे। सिर सीधा रहेगा, केवल हमें अपने हाथ को पकड़ करके खींचना है। हाथ छोड़ते वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपने कंधे पे। वापस फिर एक बार। बहुत अच्छा है ये, आपका जो जॉइंट है ये कंधे का, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीमे धीमे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ये जो आज के हम आसन प्राणायाम करा रहे हैं, ये चेयर पे बैठ के कराने का पर्पस क्या है, वो ये है कि एक तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बीमार हमारे भाई बहन हैं, जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, वो लोग भी योग का लाभ उठाएं। तो किस तरह उठा सकते हैं? लोग सोचते हैं कि शायद जो है योग बैठ के ही, ज़मीन पे बैठ के जब तक नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी ने हमारे कहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पे बैठ के ही योग करें। बहुत योग को आसान बना दिया है उन्होंने, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बेड है, उस पर बैठ कर करते हैं,
कुर्सी पे बैठ के करने से बस ये फ़ायदा है कि थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा मिल जाता है, बेड पे हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाता है। बेड वाला भी एक सेशन है हमारा, उसको भी हम कराएंगे, लेकिन अभी हम चेयर पे बैठ के कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। और जो हमारे बिगनर्स हैं, बहुत से लोग जो योग से नए जुड़ रहे हैं, अभी उन्हें योग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, या अगर वो लोग जैसे हम नियमित योग करते हैं नीचे बैठ करके, तो जल्दी ही वो उनका योग से मन हट जाएगा, क्योंकि थकान ज़्यादा होने लगेगी, तकलीफ ज़्यादा होने लगेगी, तो वो योग से ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भी हम उनके लिए भी ये चेयर से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा भी हमें खुद, यानी कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन कभी कभी हम भी जो हैं थोड़ा कह सकते हैं शरीर ढीलापन महसूस होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़मीन पर नहीं बैठने का मन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम इसे चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। तो इसलिए इस चेयर योग का जो है एक इस तरह से फ़ायदा हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से आपस में उंगलियों को फंसाएंगे और सिर के पीछे की तरफ रखेंगे जहाँ चोटी बांधते हैं, और धक्का देंगे एक दूसरे को। ना सिर पीछे जाएगा ना हाथ आगे जाएंगे, दोनों सीधे रहेंगे, मगर पूरा प्रेशर आना चाहिए गर्दन पे। इससे हमारा गर्दन और कंधा दोनों के लिए आराम मिलेगा। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। अब आगे की तरफ रखेंगे इसी तरीके से, सांस भरते हुए एक दूसरे को प्रेशर देंगे। बहुत ही अच्छा, ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम। फिर पीछे की तरफ, थोड़ा कंपन महसूस होने लग जाएगा, वाइब्रेशन महसूस होने लगेगा, लेकिन इस प्रेशर से बहुत फायदा मिलेगा हमारी गर्दन को, कंधों को, दोनों को बहुत आराम मिलेगा। अब इस तरह जहाँ कान पे चश्मे की डंडी होती है उसके ऊपर, यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ नीचे रहेगा, और उसी तरीके से प्रेशर देंगे दोनों को। चेहरा सीधा बिल्कुल, प्रेशर देंगे, हाथ को प्रेशर देंगे, उधर चेहरे को प्रेशर देंगे, एक दूसरे को साइड से इस तरह से। अब दूसरी तरफ से धीरे धीरे करके हमें शरीर के हर अंग का एक व्यायाम करना है। सांस भरते हुए दूसरी ओर, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ से। अब दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और हाथों को इस तरीके से अपने पंजों को ऐसे लटका देंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। अब साइड में बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब सामने हाथ करके अपनी केवल उंगलियों को मोड़ेंगे। छोटे छोटे व्यायाम हर एक अंग के लिए करना है हमें, किसी को छोड़ना नहीं है। हमें पूरे शरीर के लिए कुछ न कुछ करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और अंगूठा अंदर करेंगे, इस तरह से पूरा टाइट करेंगे, बांधेंगे मुट्ठी को कस करके और फिर ढीला छोड़ेंगे। सांस भर करके मुट्ठी बांधेंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी खोलेंगे, इस तरीके से। फिर खोलेंगे, फिर बंद, फिर खोलेंगे। अब मुट्ठी बांध के ही इस तरह से अपने कलाइयों को घुमाएंगे। ये कलाइयों के लिए और कंधों के लिए हम ये व्यायाम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अब हाथ सामने रखेंगे और इसको कंधे पे टच करेंगे। 1 2, ये हम अपनी कोहनियों के लिए कर रहे हैं। 4 5 6 7 8। अब साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरह दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8। तो अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कंधों के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। एक और मुट्ठी बना लेंगे और एक दूसरे को आपस में इसे टकराएंगे अपने मुट्ठी बना करके और जोड़ देंगे साथ भर करके 1 2 3 4 5। फिर एक बार 1 2 3 4 5। फिर एक बार 1 2 3 4 5। अब हम अपने थोड़ा सा चेयर के थोड़ा आगे की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा चेयर के आगे की तरफ खिसक जाएंगे, थोड़ा पीछे गैप हो जाए ताकि इस तरीके से, और हाथ आगे रखेंगे ऐसे, ठीक है। और साथ भरते हुए हाथों को पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे और अपनी कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे। चेहरा हमारा ऊपर आसमान की ओर, पूरा पक्षी की तरीके से पूरे अपने हाथों को फैला देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को अंदर मोड़ लेंगे। फिर दोबारा से बाहर, पूरा खिंचाव कंधों पे, कमर पे, पीठ पे। फिर आगे, फिर पीछे। कंधों के लिए, पीठ के लिए, कमर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। और जिन्हें फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं वो थोड़ा सा एक और व्यायाम करेंगे। इन हाथों को ऐसे पीछे बांध लेंगे, बांध करके, और हमें इनको खींचना है ऊपर की तरफ, और हमें पैरों नीचे गैप रहेगा और नीचे की तरफ झुक जाना है। पूरा पूरा खींचना है, तक खींच सकते हैं आराम से। कमर में दर्द हो तो ज्यादा ना झुके। वापस फिर एक बार सांस भरते हुए, वापस फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा खिंचाव दोनों हाथों पे। कंधों के लिए बहुत ही फायदेमंद। अब थोड़ा हमने अभी कमर को साइड में टर्न किया था, अब थोड़ा हम इस तरह से झुकाएंगे, गोल घुमाएंगे अपनी कमर को। तो अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कुर्सी के साइड में, और पीछे घूम करके कमर सीधा करके पीछे देखना है। पूरा खिंचाव महसूस करिए हमारी पीठ पे, कमर पे, गर्दन पे। सांस लेते हुए वापस। अब इस तरह से बाएं हाथ को दाहिने पैर पर रखेंगे और दाहिना हाथ हमारी कुर्सी पे साइड में रहेगा। सांस भरते हुए पीछे देखेंगे, धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ से दाहिना हाथ बाएं पैर पे और बायां हाथ कुर्सी पे साइड में घूमेंगे, पूरा कमर को सीधा रखते हुए वापस। फिर इस तरह दूसरी तरफ, बायां हाथ दाहिने पैर पे घुटने पे और राइट हैंड जो है हमारा कुर्सी के साइड में, पूरा टर्न करेंगे धीमे धीमे वापस। इसी को थोड़ा और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे और राइट हैंड को कुर्सी की साइड में रखेंगे, और इसको अपोजिट डायरेक्शन तक करेंगे। ये जब इधर जाएगा तो गर्दन में पीछे की तरफ जाएगा। थोड़ा और हमें इसको व्यायाम देना है, अपनी कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
वापस। अब दूसरी तरफ से करेंगे इस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखा और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के ऊपर से इसको दबाया और बायां हाथ हमारा इस तरीके से कुर्सी पर रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन धक्का देंगे। थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इस तरीके से। तो हमने शुरुआत करी, अपनी गर्दन का कर लिया और कंधों का कर लिया, कोहनियों का कर लिया और हमने कलाइयों का व्यायाम कर लिया, कमर का व्यायाम कर लिया। अब थोड़ा और नीचे आते हैं अपने पंजों के लिए। पंजों को पीछे पीछे कुर्सी का सहारा ले लीजिए, पीछे कुर्सी का सहारा लीजिए और उसको दोनों तरफ से हाथ से पकड़िए। इस तरह से अपने दोनों साइड जो कुर्सी का पार्ट है उसको पकड़िए और दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचिए और फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। ये हमारे घुटनों के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा एक व्यायाम है। और अगर इसको घुमा सकते हैं धीमे धीमे करके तो घुमा लीजिए और इसमें उंगलियों को थोड़ा घुमाएंगे इस तरीके से। केवल उंगलियां घूम रही हैं हमारी, ठीक है। अब हम इसी तरह से थोड़ा घुटने के लिए व्यायाम करेंगे। अपने इस तरह से दोनों हाथों के पंजों को फंसा लेंगे और अपने घुटने के नीचे के हिस्से में रखेंगे और साइकिल जैसे चलाते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। जिनको तकलीफ है वो धीमे धीमे करें, आराम आराम से करें, घुटनों की तकलीफ हो। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब थोड़ा हिप जॉइंट के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे और सांस भरते हुए घुटने को पकड़ करके ऊपर लाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। अब इनको थोड़ा हिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और पकड़ करके पंजे को इस तरह से घुमाएंगे। ये हमारे हील के लिए, पंजे के लिए एक एक्सरसाइज हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में। वापस। अब इस तरह से लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे, घुटने के ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ दबाएंगे इसको। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए फिर दबाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंजे को थोड़ा बाहर निकालेंगे और इस तरीके से उंगलियों को पकड़ करके अपने पंजों का मूवमेंट करेंगे। पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। वापस। देखिए हम अपने इस तरह से कुर्सी पे बैठ के भी हम सारे तरीके की बीमारियों से उनसे निपट सकते हैं। देखिए सारे जॉइंट्स के पेन हैं, इनसे निपटा जा सकता है। और साथ साथ में जो हम और कुछ व्यायाम
और प्राणायाम करेंगे उनसे और भी बीमारियों का भी उनसे भी आराम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जब तक खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उसी क्रम में हम अब डायबिटीज़ और पेट के लिए 2 हम करेंगे आसन, जो बैठ के हमको करते हैं। मुट्ठी बना लेंगे और जो हमारा अंगूठा है उसकी नोक जो है वो थोड़ी बाहर रहेगी, और जैसे घड़ी देखते हैं उस तरीके से यहाँ पर दोनों हाथों को नाभि के पास में लगा लेंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। और जिनके सर्वाइकल वो गर्दन नहीं लटकाएंगे, बाकी लोग गर्दन लटका सकते हैं, और सांस को छोड़ करके उसके नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे, शरीर का बैलेंस करते हुए। मंडूक आसन का ही एक प्रकार है ये, कुर्सी बैठ के में करना है। अपने पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है, कम से कम 30 सेकंड तक इस तरह से रुकेंगे तो पैंक्रियास एक्टिवेट होने लगेगा। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, वापिस। अब क्या करेंगे, बाएं हाथ को पेट पे रख के अपनी नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ उसके ऊपर रखेंगे उसी तरीके से, और पेट दबाते हुए, सांस बाहर निकालते हुए पेट को दबाते हुए, और तब इसको हम नीचे की तरफ दबाएंगे, घुटने दोनों मिले रहेंगे और थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और अच्छा रहेगा पेट के लिए, पेट की आंतों के लिए, पैंक्रियास के लिए। और ये जब दबाव देंगे तो हमें थोड़ी सी धड़कन महसूस होगी अपने नाभि के पास में, ये बहुत अच्छी बात है, हम उसको महसूस कर रहे हैं, बहुत ही फायदेमंद। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए एक बार और, तो इसलिए हमने इस तरह से अपने पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी बैठे बैठे हमने आसन कर लिया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार बैठे बैठे। कैसे करना है, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और इस तरह से प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी हमारी प्रणाम मुद्रा में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे कुर्सी का थोड़ा सहारा देते हुए पीछे की तरफ ऊपर देखेंगे, आसमान की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके अपने पैरों के पास में अपने हाथ ले जाएंगे और अपने सिर को, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वो लोग नीचे लटका देंगे पूरा। पेट पे पूरा जोर पड़ेगा, ये हमारे मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए और पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद ये पोज है हमारा। फिर सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे और कुर्सी पर रख लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। और अपने घुटने को दबाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ जाएंगे, कुर्सी का सहारा लेने के पीछे बैक का, और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाएंगे प्रणाम। फिर एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग में हम रहेंगे प्रणाम आसन में। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए, कुर्सी का सहारा देते हुए थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देंगे, अपने बॉडी को ऊपर देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के बगल में, चेहरा दोनों पैरों के बीच में, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, थोड़ा प्रेशर को महसूस करेंगे। फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को उठाएंगे, चेयर पे रखेंगे और इसको दबाते हुए और पीछे की तरफ हम झुकेंगे, चेहरा हमारा ऊपर हो जाएगा, पीछे अपनी चेयर का सहारा ले लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे
पीछे कुर्सी का सहारा देते हुए ऊपर देखेंगे। फिर ये वापस प्रणाम मुद्रा में एक बार और करेंगे। दोनों पैरों से करना है, एक बार इस पैर से एक बार इस पैर से, फिर एक बार इसको दोहराएंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, हमने पैरों में थोड़ा गैप रखा हुआ है। प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग बैठे हुए हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं और चेहरे को ऊपर ले जाते हुए पीछे कुर्सी का सहारा देते हुए थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, पीठ पे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के बगल में और चेहरे को लटका देंगे दोनों पैरों के बीच में। फिर सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे, कुर्सी पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, कुर्सी का सहारा लेंगे पीछे से और पैर को जो है अपने पेट से दबाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। बहुत अच्छा, पूरे शरीर के लिए व्यायाम है। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम आसन वापस एक बार और लेफ्ट पैर से करेंगे आप। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, कुर्सी का सहारा ले लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, गर्दन को लटका देंगे जिनके सर्वाइकल नहीं है। बाकी लोग गर्दन को थोड़ा ऊपर रखेंगे। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे और पीछे कुर्सी का सहारा देते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, चेहरा ऊपर, आसमान की ओर। घुटने से हमारा पेट दबा रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे उसी तरीके से और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन वापस। तो हमने बैठे बैठे ये सूर्य नमस्कार करा, जो हमारे मोटापे के लिए भी सपोर्ट करेगा, पेट को भी सपोर्ट करेगा, लंग्स को भी मजबूत करेगा, हार्ट को भी मजबूत करेगा। जो हम खड़े होकर करते हैं सूर्य नमस्कार, उससे काफी हद तक फायदा इसमें हम बैठ करके भी ले पाएंगे। अब इन सब जो हमने सूक्ष्म व्यायाम करे हैं और थोड़े से स्थूल व्यायाम करे हैं, उसका फायदा लेने के लिए, उसका पूरा फायदा लेने के लिए हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे इनका फायदा पूरा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, किसी वजह से हम कोई व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो पावर मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना जरूरी है, साथ में सब चीजें अपने आप ठीक दिखेंगी। प्राणायाम करते समय हमें कोई ना कोई मुद्रा लगानी है। मुद्रा लगाने में हम जैसे सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या है, हमने अपनी जो सबसे पहली जो इसको तर्जनी बोलते हैं, यानी इंडेक्स फिंगर को अपने इस अंगूठे से टच कर लेंगे, आगे के पार्ट को बस इस तरीके से, इस तरह से दोनों को टच करेंगे ये, और बाकी उंगलियां सीधी। ये ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा से को लगाने से ये हमें फायदा है कि हमें जो हमारा मन है वो शांत रहेगा, हमारा जो किसी तरह का जो मन भटक रहा है वो ठीक होगा, कंसंट्रेशन आएगा, माइग्रेन है, सिर में दर्द है, किसी तरह का जो भी हमारे दिमागी तौर पे जो दिक्कतें हैं वो सब इससे ठीक। फिर जिनके जो है जोड़ों में दर्द है उन्हें क्या करना है, उन्हें फिर ये तो हमने ज्ञान मुद्रा लगाई, उन्हें वायु मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा लगाने के लिए उन्हें अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ना है इस तरीके से और अंगूठे से दबाना है दोनों, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी। ये वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे वो लोग, इनके जोड़ों में दर्द है, वो इस तरह वायु मुद्रा लगा दें। और जिन्हें अपना डायबिटीज ठीक करना है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, मोटापा कम करना है, वो
सूर्य मुद्रा लगा लें। सूर्य मुद्रा में क्या है, अपनी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा लें इस तरह। तो ये हमारे मोटापे के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये हमारी सूर्य मुद्रा। और जिनका वजन कम है और या कमज़ोर प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो बहुत वीक हैं, वो लोग फिर इसी की जो है इसको पृथ्वी मुद्रा लगाएं, यानी ऊपर से टच करें। जैसे इसमें हमने दबाया था उसकी जगह हम ये ऊपर पे, जैसे हमने ज्ञान मुद्रा में टच किया था उस तरीके से ऐसे करके पृथ्वी मुद्रा में हम टच करें। तो ये मुख्य मुद्राएं आप लोग ध्यान रखें, ये हैं। तो इससे हमारा मतलब काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो हमें जो भी मुद्रा इसमें से जो हमारी जो दिक्कतें हैं उसके हिसाब से हम लगाकर बैठेंगे और शुरू करेंगे प्राणायाम। ध्यान रखेंगे प्राणायाम को हमें सही ढंग से करना है, सही तरीके से करेंगे और समय लेके करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। हमें भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। जो सांस लेनी है वो हमें लंग्स तक लेनी है। लंग्स को पूरी सांस मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। बिना आवाज के गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। महसूस करिए जो सांसें हम ले रहे हैं हमारे लंग्स को पूरा भर दे रही हैं। पूरी ऑक्सीजन हम अपने शरीर में भर ले रहे हैं। जब तक सांस ले सकते हैं लेते रहिए, जब तक छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। पूरी सांस को अंदर लेना, फिर पूरी सांस को बाहर निकालना। बिना आवाज के धीमे धीमे सांस लेना और छोड़ना। जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में लगाइए अभी शुरुआत में। और साथ में चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हमें सीधे बैठ के इसको करना है। अपनी लंग्स की मजबूती के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, जो गले संबंधी रोग हैं वो ठीक रखने के लिए, दमा के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। इवन माइग्रेन तक के लिए फायदेमंद है अगर हम इसको धीमे धीमे लेते हैं। जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसको बहुत आराम से करिए। जितना समय देना है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, लेकिन बहुत आराम से पूरे कंसंट्रेशन के संग में गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अपने को प्रसन्न चित्त रखते हुए करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ चेहरे पे कोई भी दबाव खिंचाव नहीं महसूस होना चाहिए। कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। धीमी गति से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत भी शरीर में है तब भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तेज नहीं करेंगे तो सही रहेगा। दिन भर में भी जब भी बैठे हों आराम से आप लोग इसको गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अपने फेफड़ों को ताकत देते रहें। जब भी ध्यान आए गहरी सांस ले लीजिए, ये जरूर ध्यान रखना है दिन भर में जब भी ध्यान आए। धीमी धीमी सांसें, ठंडी ठंडी सांसें शरीर को ऊर्जा देने का काम कर रही हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में ध्यान रखना है
अगर हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में तो कपालभाति ना करें। पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति ना करें। पेट में कोई अल्सर है, हर्निया है तो कपालभाति ना करें। लेकिन जिनके हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, ये लोग धीमी गति से कपालभाति कर सकते हैं। एसिडिटी वालों को भी कपालभाति धीमे धीमे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई भी जो हमारा प्राणायाम है या व्यायाम है उसका जो सावधानियां हैं उसको हमें पता होना चाहिए। तो हम अपने शरीर के हिसाब से उसको करेंगे। किसी को बताएंगे तो भी सावधानियों के संग बताएंगे तो इसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोनों हाथ जो भी मुद्रा आपको सूट करती है, हस्त मुद्रा वो लगा लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए चेहरे पे मुस्कान के संग मुंह बंद करके सांस को नाक से झटके से बाहर फेंकना है। और जब सांस हम बाहर फेंकेंगे तो हमारा गुदा द्वार यानी मूल द्वार वो और लोअर एब्डोमेन ऊपर की तरफ खींचेगा। हमारा ध्यान सांस को फेंकने की तरफ देना है। सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। हमें केवल एक ही कंसंट्रेशन करना है, सांस बाहर फेंकना है, साथ साथ गुदा द्वार को ऊपर खींचना है। चलिए शुरू करें कपालभाति। जैसा हमने परहेज बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, उस तरीके ध्यान रखते हुए जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे और जिनको हमने दिक्कतें बताई हैं वो लोग 1.5 से 2 सेकंड में आराम आराम से। ध्यान रखें चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं। आठ 10 15 20 सांसों के बाद अगर थक जाएं तो 1-2 सांसें गहरी ले लें और छोड़ दें। कपालभाति से हमारा लिवर, किडनी, पैनक्रियास, यूट्रस, प्रोस्टेट सभी स्वस्थ रहते हैं और हमारा मोटापा कम होता है और डायबिटीज कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गैस कम होती है, पेट स्वस्थ रहता है। और जो झटके से हम जब सांस बाहर फेंकते हैं उससे हमारा जो हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है वो भी धीरे धीरे खुलने लग जाती है। आराम आराम से सांस को फेंकेंगे और चेहरे पे एक आभा, एक ग्रेस आने लग जाता है। मुस्कान के संग लगातार करते रहेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय हमारे कंधे नहीं हिलने चाहिए, चेहरा नहीं हिलना चाहिए, केवल सांस को बाहर फेंकने में ध्यान। धीमे फेंकिए, आराम से फेंकिए, लेकिन सही ढंग से करना है। खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद ही इसको करना चाहिए। सुबह सुबह कर लें, थोड़ा नरम पानी पी करके और अपना फ्रेश होकर करें। ध्यान रखें जिनके एसिडिटी है वो लोग गर्म पानी नहीं पिएं, वो लोग नरम या सादा पानी पिएं। और जिनकी एसिडिटी नहीं है वो लोग अपना थोड़ा सा नरम पानी पी सकते हैं। बहुत गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान रखें। और फ्रेश होने के बाद इसको करें कपालभाति, बहुत ही फायदेमंद। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसको जिसे अपने रोगों को ठीक करना है, अपने स्वस्थ रखना है, उतना ही समय इसका बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या करना है, हमें सांस को भर लेना है। सांस हमारी भरी रहेगी और हमें अपना मूल द्वार नीचे गुदा द्वार को
ऊपर तक खींचना है, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपना नेक लॉक कर लेंगे। और जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकेंगे। ध्यान रखेंगे जो हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, वो ज़्यादा देर सांस को, हार्ट वाले इनको दिक्कतें हैं, वो लोग ज़्यादा देर सांस को नहीं रोकेंगे। बाकी लोग रोक सकते हैं। इन प्रिकॉशंस करेंगे। अश्वनी मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। हमारे नाभि से नीचे जितने भी रोग हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, वो सब उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो हम जब ये नेक लॉक करते हैं तो ये आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। चलिए करेंगे अश्वनी मुद्रा। सांस को पूरा भरेंगे और 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद। इसको जालंधर बंद बोलते हैं। धीरे धीरे बंद खोलेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर एक बार, बल लगाने से फायदा ये भी होता है कि जो हमारी शक्तियाँ जो वेस्ट हो रही होती हैं वो वापस संग्रहित हो जाती हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। और जिनको नाभि से नीचे की दिक्कतें हैं, चाहे यूट्रस की, प्रोस्टेट की, वो लोग दिन में बैठे बैठे कभी भी अपना ये मूल बंद लगा लें। अपने गुदादार को अंदर तरफ खींचते रहें। बैठे बैठे खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। रोक सकते हैं जितने रोकिए, छोड़िए। थोड़ा खाना खाने का गैप कर लीजिए, थोड़ा सा गैप, उसके अलावा हम कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम अपने थायराइड के लिए। गले को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, मुंह बंद करके नाक से सांस भरनी है और गले में खर्राटे जैसी आवाज़ आएगी, इस तरीके से अंदर सांस भर लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो अपने नेक को लॉक कर देंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग नेक को लॉक कर लेंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। तो शुरू करते हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, तो ये हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ जो है बहुत से लोगों का मोटापा थायराइड की वजह से बढ़ता है, इसलिए हमें ये
अपना ये ऊंचाई प्राणायाम करना चाहिए। बहुत फ़ायदा रहता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये जो हमारा प्राणायाम है, ऊंचाई प्राणायाम। और अब हम सबसे ज़रूरी प्राणायाम करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ भी नहीं हो सके, कोई भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अनुलोम विलोम जरूर कर लो। अनुलोम विलोम से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, सारी नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जो काम होता है वो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही होता है। अपने शरीर में एक एक कोने में रक्त संचार को पहुंचाना, उस नस नाड़ियों को, सेल्स को एक्टिवेट रखने के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, शरीर अंदर से स्वस्थ रहने लग जाता है। कैसे करना है? जैसे हमने वायु मुद्रा बताई थी वैसे वायु मुद्रा लगा लेंगे। एक तरफ से तो हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाना है अंगूठे से, और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दबाना होगा तो बीच की दोनों उंगलियों से इस तरह से नॉस्ट्रिल को दबाना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस निकाल करके पूरा करेंगे। तो शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे बिना आवाज के, और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। ये पूरा क्रम है, इसी को बार बार दोहराना है। ठीक है, और इसकी कोई परहेज नहीं है, हर एक आदमी इसको कर सकता है। कितना भी टाइम करिए, कोई नुकसान नहीं है। बिस्तर पे लेटे लेटे करिए, उसका ही फायदा मिलेगा। बस खाना खाने के 2 घंटे बाद करिए, बस ध्यान रखना है। बाकी इसको आराम आराम से आप कैसे भी कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए, मन को शांत रखने के लिए सोते समय इसको भी कर लीजिए तो भी बहुत आराम मिलेगा। चलिए और थोड़ा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जितना सांस को लेने में लगाते हैं उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। जल्दी नहीं करेंगे सांस छोड़ने की। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसको पंपिंग मिलती है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, लो बीपी के लिए भी अच्छा है। यानी सारे फायदे से मिलते हैं, तो इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम को जरूर करना है। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को जो है अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां नीचे, आंखें बंद कर लेंगे उससे, और अंगूठे से अपने कान के ढक्कन को बंद करके 3 बार धीमे धीमे करके अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज।
3 बार भ्रामरी करने के बाद आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे आ जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान हमारे माथे के बीच जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ रखते हुए सांसों को बिल्कुल धीमा कर लेंगे। 1 मिनट में 3-4 सांसें बस। अपने ईश्वर, अपने भगवान को याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे और हथेलियों को रगड़ेंगे। इनको गर्म हथेलियों को खूब गर्म कर लेंगे, इन हथेलियों को। और गर्म गर्म हथेलियाँ अपनी आंखों में रखिए, उसी में आंखें खोलिए, बंद करिए। आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे उसी के अंदर और चेहरे को मसाज देते हुए आंखों खोलेंगे। अब बजाना है ताली। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में है, इनको एक्टिवेट करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताली वादन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब तेजी से करेंगे, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लाल लाल अपने हाथों को अपने कंधों में, अपनी पीठ में, गर्दन में, जहाँ भी तकलीफ हो उनको लगाएं और करेंगे हास्यासन। बहुत रिलैक्स मिलता है। चलिए थोड़ा खड़े होंगे, हाथों को सामने रखेंगे, धीरे सांस ले खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे। सांस छोड़ते हुए बैठना है। थोड़ा अपनी बैठते से बैठे हुए तो थोड़ा कमर को सीधा करना है, फिर बैठना है। एक बार और वापस। अब एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे और करेंगे शांति पाठ। ओम शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति,
औषधिया शान्तिः वनस्पत्या शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।